आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे ले जाऊंगा। कुंडलिनी शक्ति है मनुष्य की, वो जब मूलाधार से मुक्त होकर ऊपर के चक्रों की ओर बहती है, नाभि केंद्र से ऊपर जब हृदय चक्र में स्थिर हो जाती है या उससे भी आगे जाती है और हृदय चक्र जब शुद्ध होता है, निर्भर होता है, तब मनुष्य में कला का जन्म होता है, उससे पहले नहीं। जैसे जैसे मूलाधार की शक्ति जो नाभि के नीचे का केंद्र है वो उससे मुक्त होकर, शुद्ध होकर ऊपर के चक्रों की ओर बहती है, आपके भीतर या तो कला पैदा हो जाती है या कला के प्रति रस पैदा हो जाता है। दोनों एक ही बात है। जैसे संगीत, साहित्य, चित्र, ऐसी जो विविध कलाएं हैं, शिल्प, या तो प्रकट हो जाता है या उसको देखने का, सुनने का मजा आता है, रस आता है। ये इसकी निशानी है कि कुंडलिनी शक्ति, जो शक्ति है वो मूलाधार से मुक्त होकर नाभि चक्र को छोड़कर आगे जा रही है, या तो वो स्थिर हो रही है हृदय चक्र में या उसके ऊपर के चक्रों की ओर जा रही है। और उसका जो चेकिंग में तुम्हें कहता हूं, ये सारी एक तो कला का प्रागट्य या कला के प्रति रस, साहित्य का प्रागट्य या साहित्य के प्रति रस, सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसना, हंसाना, एक्टिंग, नाट्य कला, ऐसी जो भी कलाएं हैं उसके प्रति रस दिखाता है कि आपकी शक्ति नाभि केंद्र से ऊपर जा रही। और ऐसा समझो कि नृत्य कला को कला का अंतिम प्रागट्य माना गया, उससे आगे कला नहीं हो सकती। जरा आप गहरे चिंतन में जाकर मेरी इस बात को समझने का प्रयत्न करना कि हो सकती है नृत्य से आगे कोई कला हो सकती है। नृत्य से आगे कोई भी बहिर्मुखी प्रागट्य है वो नृत्य से आगे नहीं हो सकता। ये अंतिम कला है। और मैं एक ऐसा रहस्य कहूं कि शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य वो एक दिन का प्रागट्य नहीं, एक दिन में वो प्रकट नहीं हो जाता है। वो कब प्रकट होता है उसका मैं विज्ञान कहूं। समझ लो कि एक क्षेत्र में अंतर्मुखी साधना चलती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि उस साधना की शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, आध्यात्मिक जो साधना चलती है उसकी शक्ति, अंतर्मुखी शक्ति इतनी प्रकट हो जाती है, जिस तरह से धरती कंप आता है और लावारस बाहर निकलता है, बस उसी तरह ये आध्यात्मिक धरती कंप समझ लो कि जब शास्त्रीय नृत्य प्रकट होता है या शास्त्रीय नृत्य का शास्त्र प्रकट होता है तो ऐसा समझो कि एक आध्यात्मिक धरती कंप है जिससे लावा बाहर निकला और प्रकट हो जाता है।
और ये किसी एक व्यक्ति से निर्मित नहीं होता। इसमें जाने अनजाने, देखे अनदेखे अनेक आत्माएं, अनेक आत्माओं का हाथ होता है इसके पीछे। और तब शास्त्रीय नृत्य प्रकट होता है, या नृत्य का शास्त्र प्रकट होता है। जो भारत में तुम्हें कहता हूं कि आध्यात्मिक साधना है, उसका पूरी पृथ्वी का केंद्र है, तो मैं ऐसे ही नहीं कहता। जैसे जैसे आप अपने को समझते जाओगे, आप भारत को भी समझते जाओगे, पृथ्वी को भी समझते जाओगे कि पृथ्वी क्या है, कहां पर क्या घट रहा है, क्या हो रहा है। और इसका समझ लो कि भारत का जो शास्त्रीय संगीत है, कि जो आलाप से शुरू होता है, आलाप, खाली आलाप, शांत आलाप से शुरू होता है, फिर मध्यम लय, फिर मंद्र लय में शुरू होता है, मध्य लय आती है, और अंतिम लय, तीसरी लय कहते हैं फास्ट लय, तीव्रता में चली जाती है वो लय। इस तरह का शास्त्रीय संगीत का स्वरूप है। और इसी तरह से नृत्य का स्वरूप है। मैं तुम्हें कहूं कि जब तक तुम्हारा भाव शरीर शुद्ध न हो, या भाव शरीर स्वस्थ न हो, तब तक तुम्हें शास्त्रीय संगीत में, भारत का जो शास्त्रीय संगीत है, उसमें तुम्हें रस नहीं पड़ेगा। ये लेबोरेटरी चेकिंग है कि जब तुम्हें रस आना शुरू हो, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम्हें सीखने जाना है या तुम्हें समझना है कि ये राग क्या है, वो राग क्या, तुम्हें राग के प्रति अपने आप आकर्षण होगा, अपने आप, ये परिणाम है। और तुम्हें जो जरूरी है तुम्हारे पास आ ही जाएगा। उसका विज्ञान ही है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी जब वो अवस्था आती है कि तुम्हें राग अपने आप खींचता है तुम्हारी ओर, अपने आप तुम्हारे कान की ओर खींचता है, और वो समय आ ही जाता है कि तुम्हारे कानों पर वो श्रवण आ जाता है, या तुम्हारी आंखों पर वो दर्शन आ जाता है, नृत्य का दर्शन आ जाता है। जब तक तुम्हें इस पे रस नहीं पड़ता, तब तक इतना ही समझो। और इस बात को चेक करो, आप डायरेक्ट मानना मत कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है कि नहीं। जब तक आप भीतर से स्वस्थ, संतुलित नहीं हो सकते, शुद्ध नहीं हो सकते, तब तक आपको शास्त्रीय संगीत है जो भारत का, उसमें रस नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप भीतर से शुद्ध होने लगे, आपका जो भाव शरीर है, भाव चक्र है, वो शुद्ध होने लगेगा। जितनी कलाएं हैं भारत की, आध्यात्मिक कलाएं, शास्त्रीय संगीत है, नृत्य है, शिल्प, अपने आप आकर्षित करेगा, अपने आप आकर्षित। ये आपका आध्यात्मिक दिशा का लेबोरेटरी चेकिंग के शास्त्रीय संगीत के प्रति कितना रस आ रहा है, या शास्त्रीय नृत्य के प्रति कितना रस आ रहा है, दर्शन में या करने में, नृत्य करने में कितना रस आ रहा है। और समझते जाओ, चलते जाओ, यात्रा करते जाओ, देखते जाओ कि ये बात सच है कि नहीं। लेकिन मैं कह देता हूं कि इसके लिए जो भारत का शास्त्रीय संगीत है और भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है, उसका मुख्य आधार वो हृदय चक्र से शुरू होता है। कम से कम हृदय चक्र चाहिए। हृदय चक्र पर तुम्हारी चेतना स्थिर होनी चाहिए, तब यह संभव है कि तुम्हें शास्त्रीय संगीत में या शास्त्रीय नृत्य में रस पड़े। और ये जब बहिर्मुखी प्रागट्य होता है, बहिर्मुखी मतलब बाहर, जब शास्त्रीय नृत्य प्रकट होता है, उसका अर्थ है कोई एक व्यक्ति नहीं, जो प्रजा रहती है, जो प्रजा एक क्षेत्र में एक प्रजा रहती है, एक फील्ड में एक प्रजा रहती है, ये सामूहिक प्रजा का स्टैंडर्ड हृदय चक्र है, काम केंद्र नहीं। काम केंद्र से ऊपर हो गई, काम केंद्र से मुक्त हो गई शक्ति। काम जान लिया तुमने, वासना जान ली, उससे मुक्त हो गई, ऊपर चली गई, शक्ति का एक भाग ऊपर उठने लगा। नाभि केंद्र से ऊपर उठ गई शक्ति, नाभि छोड़ने लगी, नाभि को छोड़ने लगी। खाली खाना पीना जीवन का केंद्र न रहा, खाली जातीय आकर्षण स्त्री को पुरुष के प्रति होता है, पुरुष को स्त्री के प्रति, वो जीवन का लक्ष्य न रहा, वो तुमने जान लिया। उससे ऊपर उठी शक्ति, खाना पीना पूरा होगी बात, उससे भी ऊपर उठी शक्ति। खाली कपड़ा पहनना, खाली कपड़ा
या चीज वस्तुओं का संग्रह करना, कपड़ा इकट्ठा करना, मकान बनाना, वो भी तुम्हारा केंद्र न रहा। क्योंकि ये भी जो कृत्य है वो काम केंद्र और नाभि से जुड़ते, कि तुम इकट्ठा करते जाते हो, इकट्ठा करते जो संचय का भाव है वो भाव भी काम केंद्र से जुड़ता है। क्योंकि काम केंद्र संचित शक्ति है, वासना संचित शक्ति। तो जब तक तुम काम केंद्र में होते हो तब तक तुम्हें संचय का बहुत रस रहता है, संचय में रस रहता है। और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तुम्हें संचय में रस नहीं रहता। हृदय चक्र में स्थिर हो जाती है जब शक्ति, या उससे भी आगे निकल जाती है, कुछ अनूठी बात हो जाती है जीवन में। वही जीवन तुम्हें अलग रूप से प्रकट होता दिखाई देता है, अनुभव में आता है वो जीवन। ऐसा समझो कि उत्तर भारत का जो संगीत है, पूरा का पूरा संगीत, उसका केंद्र है हृदय चक्र। पूरा भाव से संबंधित जितने राग है या राग को प्रकट करने की जो रीत है, वो पूरी की पूरी, अगर आप जैसे परिचित होते जाओगे पता चलेगा कि उसका मुख्य केंद्र है भाव, हृदय चक्र पर स्थिर होती है शक्ति। तब तुम उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में रस ले सकते हो, उससे पहले नहीं। अगर तुम्हें मौलिक रस आ रहा है, कोई तुम्हारा कान पकड़ के नहीं करवा सकता ये बात। हाँ, ये हो सकता है कि आगे के जीवन में तुमने साधना की है, तुम्हारे आगे के जीवन में तुम्हारी शक्ति हृदय चक्र पर स्थिर हो गई है, फिर से नीचे उतर गई, तो ऐसा आता है कि तुम्हें प्रारंभ में रस नहीं आता, लेकिन तुम ऐसे घर में आ जाते हो कि जहां तुम्हें संगीत का ही माहौल है, तो अपने आप शक्ति फिर से तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे, हृदय चक्र पर पहुंच जाओगे, और तुम्हें रस पड़ना शुरू हो जाएगा, या तुम्हारे लिए ऐसा निर्माण हो जाएगा कि तुम शास्त्रीय संगीत सीख सको, समझ सको। तो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का केंद्र ही हृदय है। अगर आप डूब कर गाओगे शास्त्रीय संगीत जो उत्तर भारत से जुड़ा है, उस शास्त्रीय संगीत में डूबते जाओ, तुम्हें लगेगा कि हृदय चक्र पर असर आ रहा है, भाव प्रकट हो रहा है, भाव जागृत हो रहा है। इस तरह का राग असर करता है भाव चक्र पर, भाव शरीर पर। दक्षिण का जो भी संगीत है, कर्नाटकी क्लासिकल जिसे कहते हैं, उसका मुख्य केंद्र है त्रिनेत्र, आज्ञा चक्र। उसको गाने की जो रीत है वो हृदय चक्र नहीं, उसमें भाव को इतना स्थान नहीं है। अगर ठीक से आप दोनों संगीत, यहां पर हम दोनों संगीत प्रकट कर रहे हैं, आप परिचित होते जाओगे और आप समझ ही लोगे कि ये बात ठीक है। वो गाने की रीत, बजाने की रीत जो है, अपने आप शक्ति, समझ लो कि तुम गा रहे हो, वाथापि गणपतिं भजे हम वारणास्यं वरद प्रथम श्री वारणास्यं वरद प्रथम श्री वाथापि गणपतिं भजे हम। समझ लो ये प्रार्थना है। जैसे तुम डूबोगे गाने में या सुनने में ठीक से डूबोगे, तुम्हारी शक्ति अपने आप आज्ञा चक्र को छू लेती है, अपने आप, क्योंकि उसका स्थान ही आज्ञा चक्र है। ये संतों से पैदा हुआ, ये पूरा प्रागट्य हुआ। समझ लो कि त्यागराज से प्रकट हुआ तो त्यागराज ने कोई ऐसा नहीं सोचा था कि मैं पहले त्रिनेत्र पर ध्यान करूंगा, फिर मुझसे जो संगीत प्रकट होगा वो यहां पर, ऐसा कुछ, ये परिणाम है, बहिर्मुखी परिणाम है, अपने आप आते। ये तो समझाने की रीत है, मैं खाली कह रहा हूं जो नहीं कहा गया। संगीत जो भारत में धर्म के साथ जुड़ा था, उसका जो राज है, रहस्य है, दब गया, वो मैं खोल रहा हूं खाली। तो ये प्रागट्य था। त्यागराज ने कुछ नहीं किया, उसने तो खाली गाया, लेकिन जैसा गाया उसकी शक्ति त्रिनेत्र पर आ गई, आज्ञा चक्र पर आ गई। पूरा संगीत है। अगर आप संगीतकारों को, सुबह लक्ष्मी का अगर आप कार्यक्रम देखो, एकदम स्थिर, तुम्हें ऐसा लगे जैसे एक पत्थर की मूर्ति बैठी है। जो संगीतकार खूब डूब गए शास्त्रीय संगीत, कर्नाटकी क्लासिकल में खूब डूब गए और प्रकट हुआ, जिससे संगीत प्रकट करने लगे, उसे पता भी नहीं, लेकिन अपने आप उसकी जो शरीर की आकृति है स्थिर हो जाती है, अपने आप स्थिर हो जाती है, हलन चलन नहीं रहता, क्योंकि उसका केंद्र ही त्रिनेत्र हो जाता है। सुनने में भी, खाली मैं ऐसा नहीं कहता हूं, अगर ये ठीक से अभ्यास करो, अपने आप रीड आपकी सीधी हो जाएगी, अपने आप रीड सीधी हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। श्रवण से तुम्हारे रोग जा सकते हैं,
मैं तुम्हें कहता हूं, दिव्य संगीत अगर ठीक से तुम्हें छुए तो ये दिव्यता पैदा करने वाला संगीत है, ऐसा वैसा संगीत नहीं है, ये लौकिक संगीत नहीं है। खाली बहुत से प्रतिभाशाली कलाकार है, उसे धर्म का रहस्य पता नहीं, जैसे जैसे धर्म के साथ जो जुड़ा हुआ संबंध है वो ठीक से पता चलता जाएगा। प्रतिभाशाली संगीतकारों को, नृत्यकारों को, कलाकारों को भारत में कुछ अनूठी बात हो सकती है इस पृथ्वी पर, अनूठा प्रागट्य हो सकता है इस पृथ्वी पर। ठीक से अगर आप श्रवण करना सीखो, ठीक से श्रवण करना सीखो, शास्त्रीय संगीत, कर्नाटकी क्लासिकल हो या उत्तर भारत का संगीत है, अनेक राग है और सब राग सब ताल का अपना एक असर है, अपना स्पेसिफिक असर है हर एक शक्ति के केंद्र पर। मन के जो अलग अलग केंद्र है, संतुलन करने वाले केंद्र है, भाव प्रकट करने वाले केंद्र है, ऐसे जो अलग अलग केंद्र है उस पर उसका असर आता है। तो जब तुम शास्त्रीय संगीत ठीक से सुनते हो, समझ लो कि कोई मंत्र गा रहा है, मैं तुम्हें पूरा आइडिया दे रहा हूं, कोई मंत्र गा रहा है, कोई प्रार्थना गा रहा है, तुम खाली सुनने की कला सीखो। कोई नृत्य में उतर रहा है, तुम देखने की कला सीखो, ठीक से देखो या ठीक से सुनो। तुम्हें पता है सुनना क्या है? तुमने कभी सोचा कि सुनना है क्या? सुनना ऐसी वैसी बात नहीं। तुम्हारे दो कान से तुम्हारा पूरा चेता तंत्र प्रभावित होता है। देखना तुम, जब तुम देखना कि तुम्हें कोई गीत छूता है, कैसी कंपारी आती है, शरीर में से इलेक्ट्रिसिटी पसार हो जाती है, पूरे शरीर से कंप जाता है शरीर। ऐसा कुछ सुनते हो या ऐसा कुछ गायन आता है तुम्हारे श्रवण पर, कोई प्रार्थना गाता है और तुम्हें अच्छी लग जाती है, इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेता तंत्र के भीतर जितने ब्लॉकेज थे, जहां बंद हो गए थे, तुम्हारा चेता तंत्र बंद हो गया था, जहां भी कुछ विक्षिप्तताओं के कारण, रोग ऐसे ही नहीं होता, कई कुछ गड़बड़ हो गई चेता तंत्र में, खोल देता है, शुद्ध कर देता है चेता तंत्र, इलेक्ट्रिसिटी बह जाती है चेता तंत्र से, पूरा चेता तंत्र कंपित हो जाता है। जो उत्तर भारत का शास्त्रीय संगीत है उसका मैं आध्यात्मिक विज्ञान कहता हूं तुम्हें, या दक्षिण भारत का क्लासिकल संगीत है तो उसका आध्यात्मिक जो विज्ञान है, उसका शरीर के तल पर भी जो असर है वो ये असर है कि अगर रीढ़ सीधी करके तुम ठीक से सुनोगे संगीत, जैसे जैसे डूबते जाओगे तुम ठीक से ध्यान में, और फिर संगीत को सुनोगे, तुम कुछ अलग ही सुनोगे। तुम ऐसा मत मानना कि खाली समझ लो कि एक राग चल रहा है, जैसे कि भीम पलासी जसराज गा रहे हैं, उसके साथ बहुत कुछ घटता है, बहुत कुछ। ऐसा समझो कि जहां पर शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य की साधना चलती है, पूरा क्षेत्र बदल जाता है, पूरा। अभी तो ये बहिर्मुखी कलाएं हैं जो आज भारत में प्रयोग चल रहे हैं, वो तो खाली बहिर्मुखी कलाएं चल रही है, उसकी साधनाएं चल रही है, लेकिन फिर भी बदल जाता है, माहौल बदल जाता है। जहां पर प्रार्थनाएं चलती रहती है, ध्यान चलता रहता है, शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य का धार्मिक अभ्यास चलता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी चलती है, या आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य का अभ्यास हो रहा है, उस क्षेत्र की पूरी विद्युत दिन प्रतिदिन प्रतिक्षण बदलती जाती है, प्रतिक्षण बदलती, बाहर के तरंग भी बदलते जाते हैं। तुम ठीक से सुनने लगोगे शास्त्रीय संगीत, तुम्हारी भीतर की पूरी विद्युत बदल जा सकती है, पूरी विद्युत, पूरा चेता तंत्र खुला हो जा सकता है। खाली श्रवण ठीक से करने की कला तुम्हें सीखनी है। इसमें बहुत कुछ घटित होता है। समझ लो कि जैसे तुम शास्त्रीय संगीत सुनते हो, प्रारंभ में तुम्हें कंटाड़ा आता है। कंटाड़ा इसलिए आता है कि जैसा तुम शांत होते हो, भीतर के दबे भाव बाहर आते हैं। तो शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए तुम्हारे कान शांत चाहिए। अगर तुम अशांति में हो तब तक तुम्हें शास्त्रीय संगीत छुएगा नहीं। भीतर कोलाहल है तब तक तुम्हें शास्त्रीय नृत्य का दर्शन अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यह अभ्यास है, अगर ठीक से तुम सुनते जाओगे या दर्शन करते जाओगे नृत्य का, तुम एक अलग ही जगत पाओगे। इसी जगत में तुम्हारे सारे तरंग है भीतर, चेता तंत्र के जो तरंग है,
पूरे बदल जाएंगे। चेता तंत्र की जो विद्युत है बदल जाएगी पूरी। और जब शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य प्रकट होता है कोई धरती पर, तो वो ऐसे नहीं हो सकता। प्रचंड शक्ति चाहिए, आध्यात्मिक आंतरिक शक्ति प्रचंड चाहिए, तब ये बात संभव है। शास्त्रीय नृत्य जहां प्रकट होता है, जहां हुआ है भारत में, जिस क्षेत्रों में मैं बात करता हूं, जिस क्षेत्रों में शास्त्रीय नृत्य प्रकट हुआ है, मैं कहता हूं अद्भुत स्वास्थ्य चाहिए प्रजा का। जब तक तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं, तुम्हें खाक रस पड़ेगा शास्त्रीय नृत्य में और शास्त्रीय संगीत। अभी तुम्हारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं, पेट गड़बड़ है, छाती गड़बड़ है, हृदय गड़बड़ है, मन की विक्षिप्तता है, तब तक शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत प्रकट हो ही नहीं सकता। शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य का जो प्रागट्य है वो ये दिखा रहा है कि जो प्रजा जी रही है जिस क्षेत्र में, उसका जो स्वास्थ्य है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, अद्भुत स्वास्थ्य है, अद्भुत स्वास्थ्य है। तभी ये संभव है। पेट में खोराक खाली मल नहीं बन रहा है, पेट में खोराक प्रसाद बना हो जहां प्रजा का, तब शास्त्रीय नृत्य प्रकट हो सकता है या शास्त्रीय संगीत प्रकट हो सकता है। और शास्त्रीय नृत्य ही ध्यान में ले हम, तो उसपे सारी कलाएं, सारे साहित्य, सब कुछ आ जाता है, क्योंकि उससे आगे कोई प्रागट्य है ही नहीं। ये अंतिम सीमा है प्रागट्य की। नाट्य कला भी आ जाती है, शिल्प भी आ जाता है, सब कलाएं आ जाती है, सब साहित्य आ जाता है शास्त्रीय नृत्य में। और शास्त्रीय नृत्य का प्रागट्य ये दिखाता है कि प्रजा परम समृद्ध है, उससे पहले नहीं हो सकता। अभी तुम रोटी, कपड़ा और मकान ही तुम्हारी जरूरियात संतुष्ट न हुई, तुम क्या खाक शास्त्रीय नृत्य पसंद करोगे या शास्त्रीय संगीत पसंद करोगे या कला पसंद करोगे? कला में तुम्हें, साहित्य और कला तुम्हें छुएगी तब जब तुम नाभि केंद्र पार कर जाओगे। जब रोटी तुम्हारी जरूरियात नहीं रहेगी, रोटी तुमने चखी ली, समझ ली कि रोटी से क्या मिल सकता है, खाने से क्या मिल सकता है, रोज अनुभव करो। चलो, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। धर्म शांतिपूर्ण यात्रा है, समझते जाओ, चलते जाओ, समझते जाओ, चलते जाओ। लेकिन जब तुम्हारी रोटी की जरूरियात, तुम्हारा जीवन रोटी से ऊपर उठ गया, रोटी, कपड़ा और मकान मनोज कुमार की फिल्म थी, उससे जब तुम्हारा जीवन ऊपर उठ जाता है, तब तुम्हें कलाएं छूती है, प्रकृति छूती है। पूर्णिमा में बैठना अच्छा लगता है, समुद्र किनारे पर बैठना अच्छा लगता है, नदी किनारे में बैठना अच्छा लगता है। आध्यात्मिक प्रवचन होता है, उसे सुनना अच्छा लगता है। धार्मिक बातें सुननी अच्छी लगती है। कुछ ध्यान में उतरने की इच्छा होती है, भक्ति में उतरने की इच्छा होती है। नृत्य समझने में, शास्त्रीय संगीत समझने में, कलाएं समझने में रस आता है। वो दिखाता है तुम्हारी शक्ति ऊपर उठ रही है, नाभि केंद्र छोड़ रही है, तुम्हारी रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरियात पूरी हो गई। रोटी, कपड़ा और मकान तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकता, भोजन तुम्हें अब आकर्षित नहीं कर सकता, उससे ऊपर उठ गई। और ये खाली एक व्यक्ति की नहीं, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं संघ का स्टैंडर्ड। प्रजा, जहां प्रजा रहती है, वो जब परम समृद्धि को छूती है, परम समृद्ध हो जाती है। जब प्रजा सभी ओर से, बाहर से, भीतर से, बाहर से भी, सब तरह की जो लग्जरी है, जो भी अवेलेबल लग्जरी, उसको भी पार कर जाती है, तब यह संभव होता है कि शास्त्रीय नृत्य प्रकट हो सके। और उस भूमि का जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, वो महत्तम ऊर्जा होती है, महत्तम ऊर्जा। मैं भारत के कुछ क्षेत्र बताता हूं तुम्हें। कर्नाटक, जो प्रागट्य रहा भरतनाट्यम का, जहां पर भरतनाट्यम प्रकट हुआ। आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी और आंध्र नाट्यम, तांडव के शास्त्र है आंध्र प्रदेश। केरला, जहां पर 2 अद्भुत नृत्य शास्त्र प्रकट हुए, कथकली, मोहिनी अट्टम। उड़ीसा,
उड़ीसा जिसमें उड़ीसी का प्रागट्य हुआ, आसाम, मणिपुर जहां मणिपुरी नृत्य कृष्ण भक्ति से उद्भव हुआ, और क्षत्रिय नृत्य जो विष्णु भक्ति कृष्ण भक्ति के साथ संबंधित है, ऐसे दो शास्त्रीय नृत्य वहां प्रकट हुए। आगे उसकी बात करेंगे। और इसके साथ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल और राजस्थान जिसमें कथक नृत्य प्रकट हुआ और उसकी साधना चली। और ये सारे क्षेत्र अगर हम ले, सारे क्षेत्र, तो उन क्षेत्रों में भी अगर सबसे प्रतिभाशाली क्षेत्र हो, सबसे प्रतिभाशाली क्षेत्र ऊर्जा का, बहिर्मुखी ऊर्जा जो प्रकट होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट होती है, तो वो है केरला, जिसमें दो प्रचंड नृत्य शास्त्र प्रकट हुए, कथकली और मोहिनीअट्टम। एक ही प्रदेश में, बहुत छोटा प्रदेश, बहुत छोटा प्रदेश। और मैं जो प्रदेश की बात कर रहा हूं वो आज के प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। आज भी उतना बड़ा नहीं, केरला इतना बड़ा नहीं। वो जो प्रदेश है पूरा नदियों से, डूंगर से गिरा हुआ प्रदेश है पूरा। बहुत कम ऐसी जमीन है कि जहां पर लोग बसते हैं। आप ऐसा समझो, पूरा का पूरा वेद का विज्ञान जो प्रकट हुआ उसका मूल आधार है केरला। जो यज्ञ है, यज्ञ का जो पूरा विज्ञान है वो प्रकट हुआ केरला से। वहां से वो फिर उत्तर में आया और प्रदेशों में गया, वो अलग बात है। लेकिन उस वेद का पूरा विज्ञान है, या जो मंत्रों का विज्ञान है, यज्ञ का विज्ञान है, उसके लिए घनिष्ठ जंगल चाहिए। घनिष्ठ जो केरला में थे एक समय में, बहुत घनिष्ठ जंगल, भयंकर वर्षा, घनिष्ठ जंगल चाहिए। यज्ञ का पूरा विज्ञान जब मैं बात करूंगा आगे और डीप बात करूंगा, गहराई से बात करूंगा। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं कि यह साधना बहुत चली केरला में। यज्ञों की साधना सबसे ज्यादा चली, क्योंकि यह केंद्र है, प्रागट्य का केंद्र ही केरला है। यज्ञ की जो यज्ञ का विज्ञान है, मंत्रों का विज्ञान है, उसका मुख्य केंद्र है केरला। और बहुत से प्रयोग हुए, बहुत से, योग में, औषध में। और ये प्रयोग खाली ऊपरी प्रयोग नहीं, ये प्रयोग सारे दर्शन के साथ जुड़े प्रयोग थे, कलाओं के प्रयोग, कि जो दर्शन शास्त्र है, आध्यात्मिक विज्ञान है, उसके साथ जुड़े शास्त्र है। वो सारे शास्त्रों में गहराई से जो काम हुआ वो केरला में काम हुआ। और जब भी आध्यात्मिक साधना फिर से जग जाएगी भारत में, जग ही जाएगी, मैं कहता हूं जग ही जाएगी। ये जगत जब आध्यात्मिक विज्ञान को समझने लगेगा, अब ये जगत के पास, ये जगत इतना मैच्योरिटी पर आ रहा है कि वो समझने लगेगा, फिर से केरला उतना ही प्रभावित हो जाएगा। देखना, फिर से वो क्षेत्र उतना ही प्रभावित हो जाएगा। और जहां पर ये दो नृत्य कलाएं प्रकट हुई, कथकली और मोहिनीअट्टम, और दोनों एक दूसरे से संपूर्ण अलग, संपूर्ण मौलिक, एक ही प्रदेश की नृत्य कला लेकिन संपूर्ण अलग। जैसे कि समझो आंध्र नाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों आंध्र प्रदेश में प्रकट हुए, लेकिन बहुत मिलते जुलते। दोनों की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बहुत रिदम में भी बहुत कुछ मिलता है। लेकिन तुम मोहिनीअट्टम देखो और तुम कथकली देखो, दोनों अपने रास्ते, दोनों के अपने मौलिक रास्ते, कोई किसी को छूता नहीं। समझ लो कि कथकली संपूर्ण पौरुष नृत्य, संपूर्ण मर्दानी बात, संपूर्ण पौरुष नृत्य, और मोहिनीअट्टम संपूर्ण स्त्रैण। मोहिनीअट्टम से ज्यादा स्त्रैण नृत्य हो ही नहीं सकता, और कथकली से ज्यादा पौरुष नृत्य हो ही नहीं सकता। इतना प्रचंड नृत्य। मैं स्टेज कला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ओरिजिनल कथकली जो ओरिजिनल कथकली, जो साधना के लिए एक समय में भारत में इस पर प्रयोग किए गए, उस कथकली की बात कर रहा हूं। तो भयंकर प्रचंड नृत्य, पौरुष नृत्य पूरा, और पुरुष ही ज्यादा सीखते हैं। जो कथकली है उसमें पुरुष ज्यादा काम करते हैं, स्त्रियां भी रस लेती है, ऐसा नहीं, स्त्रियां भी इतना ही रस लेती है। और मोहिनीअट्टम है,
ऐसा मत समझना कि स्त्री नृत्य है तो पुरुष भाग नहीं लेते। मोहिनी अट्टम के लगभग सब गुरु पुरुष थे और है। ज्यादा से ज्यादा जो डीप वर्क कर रहे हैं आज भी वो पुरुष कर रहे हैं, जो प्रकट कर रहे हैं मोहिनी अट्टम को, गाइडेंस दे रहे हैं, उसमें पुरुषों का प्राधान्य सबसे ज्यादा है मोहिनी अट्टम। ऐसा था केरला में, दक्षिण के सब राजा, महाराष्ट्र से लेकर पूरा दक्षिण ओडिशा के सब राजा कलाओं के अद्भुत रसिक, कलाओं में डूबे हुए, कला में बहुत काम किया राजाओं ने। राजाओं का स्टैंडर्ड ही इतना ऊंचा था। कलाओं में रस मतलब है आपके जो चेतना है, आपकी शक्ति है, उसका स्थान दिखाता है हृदय चक्र। तो राजा का स्टैंडर्ड ही ऐसा था, जैसा राजा वैसी प्रजा। उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि प्रजा ही चुनती है राजा को। प्रजा का स्टैंडर्ड अच्छा हो तो राजा अच्छा हो जाता है, राजा का स्टैंडर्ड ऊंचा हो तो प्रजा ऊंची आ जाती है, ऊपर आ जाती है। क्योंकि राजा कोई देखती रहेगी, प्रजा प्रभावित होती है राजा से क्योंकि वो पूरी प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है। राजा से पता चल जाता है प्रजा कैसी होगी, या प्रजा से पता चल जाएगा कि राजा कैसा होगा। लेकिन मैं राजा कहूं, उस समय के जो राजा थे वो कलाओं से बहुत, धर्म में बहुत डूबे हुए, सबके धर्म गुरु थे अपने अपने। हर एक राज्य का जो राजा था उसको धर्म गुरुओं का अद्भुत मार्गदर्शन था। बाहर दिखे न दिखे, लेकिन धर्म गुरु ही राज्य चलाता था। राजा खाली पुतला था। मैं तुम्हें कहता हूं, राजा से कुछ नहीं था। राजा कुछ नहीं करता था भारत में, सब सन्यासियों का मार्गदर्शन था। जैसे आप डूबोगे आप जानोगे, भारत को ठीक से समझोगे आप जानोगे कि राजा केवल द्वार था राज्य का, क्योंकि सन्यासी राज्य नहीं चलाता, वो मार्गदर्शित करता था राजा को। वो तो अपनी मौज में रहता था, लेकिन राजा भी उतने ही प्रभावित सन्यासियों से। धर्म में बहुत महत्व था सन्यासियों का, और उसका कारण था कि सन्यासियों का स्टैंडर्ड भी ऐसा था, राजा से ऊपर। राजा प्रभावित हो जाए सन्यासियों से, प्रजा प्रभावित हो जाए। राजा और सन्यासी खड़ा है तो कोई राजा को नहीं देखेगा, सन्यासी को देखेगा। बुद्ध के ऐसे उदाहरण है कि बुद्ध जब गौतम जब बुद्ध हो जाते, परम प्रकाश के मालिक हो जाते, वो भिक्षा मांगने जाते थे और राजा की सवारी निकली है तो राजा को इकट्ठा करना पड़ता था कि प्रजा हमें देखे। लेकिन ऐसा भी नहीं था। उस समय राजा भी वो था कि वो हाथी से उतरकर बुद्ध के चरणों में पड़ने में उसे संकोच नहीं होता था। वो गौरव लेता था कि हां, यहां पर मुझे भी पहुंचना है। ये भी कभी राजकुमार था, ये राजा था, और आज उसने वो प्रकाश पा लिया, राजा से भी ऊपर चला गया वो। तो मुझे भी आगे यात्रा करनी है। खाली राजा में चोट नहीं जाना है, राजा होके नहीं मरना है, खाली राजा से ऊपर परम अमीर हो जाना है। अमीर होकर नहीं मरना है, परम अमीर होके पृथ्वी को छोड़ना है। तो बुद्ध के ऐसे उदाहरण है कि बुद्ध जब निकलते गलियों से और राजा आ रहा है, कोई राजा को न देखे, सब प्रजा बुद्ध के चरणों में खींचती थी, बुद्ध के चरण खींच लेते थे प्रजा को। राजा खुद खींच जाता था बुद्ध के प्रति। ये भारत, तो भारत के जो राज्य थे उसमें सन्यासियों का मार्गदर्शन था, और सन्यासी भी अद्भुत, लकीर के फकीर नहीं सन्यासी, कि एक लकीर जो ड्रॉ कर दी उस पर ही चले, उस पर ही चले। मौलिकता, सन्यास और मौलिकता प्रकट न हो तुम में से, तुम जानो तुमने ठीक से सन्यास समझा नहीं, क्योंकि स्वभाव है तुम्हारी मौलिकता है। मौलिकता का प्रागट्य है। शक्ति है क्या? शक्ति का प्रागट्य क्या है? बुद्ध जो गौतम जब बुद्ध हुए उससे पहले नकल करते थे कि इस तरह से सांस पर ध्यान रखना है, ऐसे सोना है, वैसे सोना है। जब प्रकट हो गए, अपना दर्शन हो गया, सब उस पूरे शरीर पर अपना मालिक बन गए, वो अपने प्रकाश के खुद मालिक। तो फिर उसकी सारी भाव भंगिमाएं, अपनी चेष्टाएं, अपनी नकल सारी चली गई, मन मिट गया। तो कथकली है पूरा का पूरा पुरुष नृत्य, जिसका एक संबंध तांडव से है। जितने भी भारत के शास्त्रीय नृत्य है उसकी गहराई में आप जाओगे, उसके ताल के गहराई में जाओगे तो पहुंच जाओगे शंकर के डमरू के पास, कि जो ताल का बेसिक वाद्य या मुख्य वाद्य माना जाता है। जैसे जैसे गलू डूबता जाएगा, डूबता जाएगा, डूबता जाएगा,
डमरू का नाद उसे सुनाई दे, ऐसा हो सकता है। उसका इतना ही कारण है कि वो बेसिक नाद बताया गया। जो शंकर के हाथ में डमरू नहीं बजाते थे, ऐसा कोई शंकर को कोई मदारी वेड़ा करने का जरूरत नहीं। हां, वो कर सकते हैं, जरूर कर सकते, क्योंकि शंकर के समय में सब राजा बहुत कल्चरल राजा थे। सब बहुत इस तरह बैठना उठना, एकदम वेल कल्चरल जमाना था वो शंकर का जमाना। समझना आप, एकदम वेल कल्चरल जमाना। इस तरह से बैठना है, विवेकपूर्ण जमाना था। इस तरह से बैठना है, ऐसे वस्त्र चाहिए, ऐसा जमाना था। और उसके बीच शंकर जाके खड़े रह जाते, मृगचम लपेटे हुए, खाली मृगचम पहना है, और राज्यसभा चलती है, उसमें जाके अट्टहास्य करते हैं, एकदम जोर से हंस देते। सब कहते थे ये पागल है। शंकर को उस समय में पागल माना जाता था, क्योंकि पागल की तरह इतनी जटा में भी राख लगाई हुई है। तो उस समय में कोई शंकर को पागल ही मानते थे। जो नहीं जानते थे शंकर को पागल मानते थे। और शंकर तोड़ रहे थे, उन लोगों को तोड़ रहे थे जो बहिर्मुखी, खाली बहिर्गामी जो प्रक्रिया है कि इस तरह से बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसा विवेक है, वो खाली बहिर्मुखी विवेक है। तुम्हारे भीतर विवेक नहीं, कुछ और चल रहा है। तो अंतर्दर्शन करवाते थे ऐसी चेष्टाओं के साथ। तो उसके हाथ में डमरू हो न हो ये एक बात है, लेकिन डमरू इतना ही बताता है कि प्रारंभिक नाद किस तरह से पैदा हुआ। और जो कथकली है उसका जो नाद है, उसका जो रिदम है, अद्भुत रिदम। कथकली का जो नृत्य का रिदम है, ऐसा नृत्य का रिदम तुम कहीं नहीं पाओगे। इतना अद्भुत, विग्रस, प्रचंड नाद। वो नाद अगर आप श्रवण करो और उसके साथ आप नृत्य में डूब जाओ पूरा, तुम अलग ही जगत पाओगे। इसी जगत में तुम अलग जगत का दर्शन कर सकते हो। और मैं वो कथकली की बात नहीं कर रहा हूं जो आज स्टेज वर्किंग चल रहा है। वो भी बहुत अच्छी बात है कि चलो ये शास्त्र मेंटेन हो रहा है, कि शास्त्र की जो विद्या है या जो शास्त्र का दर्शन है, शास्त्र का विज्ञान है, आज भी मेंटेन है वो इस पृथ्वी पर। लेकिन जो असल कथकली के नाद जो है, असल कथकली का जो रिदम है और संगीत है, अभी भी जो जैसे जैसे आध्यात्मिक विज्ञान खुलता जाएगा, उसकी प्रकाश, उसका विस्तार बढ़ता जाएगा, कथकली कुछ और ही हो जाएगा। अगर जो रिदम में आप आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, तो जो बहिर्मुखी रिदम है उसमें आप कथकली का जो रिदम है उससे आगे नहीं जा सकते, सीमा आ जाती है। फिर क्षेत्र शुरू हो जाता है अनाहत नाद श्रवण, जो अपने आप सुनाई देता है। और इसी का ही एक भाग कथकली में प्रकट होता है। उससे उल्टा ये पूरा शौर्य नृत्य, शौर्य सुरवीरता का नृत्य, कथकली ओरिजिनल सुरवीरता का नृत्य, शौर्य नृत्य, सूर्य शक्ति से संबंधित नृत्य। और मोहिनी अट्टम उसी प्रदेश का देखो आप, ये कहीं नहीं हुआ। आप दुनिया का पूरा एक एक कोना ले लो, ये घटना कहीं नहीं हुई, खाली केरला। एक क्षेत्र में एक पुरुष नृत्य प्रकट हो रहा है, प्रचंड पुरुष नृत्य, ओरिजिनल नृत्य, प्रचंड। कथकली आज का कुछ भी नहीं, जो आज का स्टेज वर्किंग कुछ भी नहीं। मैंने जो देखा है कथकली वो कुछ अलग ही कथकली है। और वो भी प्रकट हो जाएगा जैसे जैसे नृत्य की साधना आगे बढ़ेगी। और दूसरा नृत्य स्त्रैण नृत्य, पूर्ण स्त्रैण। उससे स्त्रैण नृत्य ज्यादा हो ही नहीं सकता, जगत में नहीं हो सकता। मोहिनी अट्टम से ज्यादा स्त्रैण चेष्टाएं हो ही नहीं सकती। या उसमें जो स्त्रैण शक्ति प्रकट होती है, देवी प्रकट होती है, वो हो ही नहीं सकती। उससे आप नीचे जाओगे तो अंतर्मुख हो जाएगी शक्ति। जैसे बहुत ऊपर जाओगे कथकली में, समझ लो कि आगे जा रहे हो रिदम में, तो उसके बाद शक्ति अंतर्मुखी हो जाती है, फिर प्रकट होना संभव नहीं। मोहिनी अट्टम में आप डूब रहे हो, तो स्त्रैण नृत्य, उससे आगे नहीं जा सकता। एक लिमिट आ जाती है प्रागट्य की, प्रकट करने की लिमिट आ जाती है, उससे आगे नहीं जा सकती मूवमेंट, शक्ति अंतर्मुखी हो जाती है। तो ऐसा समझो आप कि पूरे जगत के जो नृत्य है उसके दो छोर एक ही प्रदेश में पैदा हुए, केरला में। दोनों प्रागट्य वही, स्त्रैण नृत्य भी वही, जो चंद्र शक्ति, चंद्र लोक से उसका संबंध है,
पूरा का पूरा मोहिनी अट्टम जो प्रकट होता है, असल में जो प्रकट होता है आध्यात्मिक नृत्य, उसका संबंध बनता है चंद्रलोक से। चंद्र उसकी शक्ति का मुख्य स्रोत है। चंद्र, मोहिनी अट्टम अगर प्रकट करना है ठीक से तो चंद्र के साथ संबंध चाहिए। और सच में चंद्र की कलाओं के साथ मोहिनी अट्टम के प्रागट्य का संबंध है। अगर आध्यात्मिक केंद्र को ध्यान में लेकर कोई नृत्यकार नृत्य प्रकट कर रहा है प्रकृति में, यह नृत्य हॉल में प्रकट करने की बात नहीं, हॉल के नृत्य ही नहीं, ये नृत्य है प्रकृति के नृत्य। जहां चंद्र की हाजिरी तुम्हें दिखनी चाहिए, तो ये चंद्र की कलाओं के साथ संबंधित नृत्य है। और अगर नृत्यकार डूबता जाए अंदर, अपने अंदर डूब के ये नृत्य में उसका अभ्यास करता जाए, उसे पता चल जाएगा कि मेरी बात कितनी सच है, कि जैसे जैसे चंद्र की कला बदलती है मोहिनी अट्टम बदल जाता है। अमास में कुछ और था मोहिनी अट्टम, पूर्णिमा में मोहिनी अट्टम कुछ और हो जाता है। इस तरह से इसकी साधना चलती है, क्योंकि इसका केंद्र ही, शक्ति का केंद्र ही चंद्र है। उसका जो केंद्र है पकड़ने का, शक्ति को पकड़ने का या शक्ति को प्रकट करने का, आत्मिक शक्ति भी चंद्रलोक से संबंधित है। और जो कथकली है उसका संबंध है सूर्य से, सूर्य उसका केंद्र है। तो वो पूरा का पूरा नृत्य सूर्य शक्ति के साथ जोड़ता है कलाकार को या नृत्य के साधक को। सूर्य शक्ति प्रकट होती है उस नृत्य से। क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र, पृथ्वी का कोई भी क्षेत्र, जैसे जैसे आध्यात्मिक विज्ञान आगे जाएगा, आध्यात्मिक क्षेत्र का अपना एक संबंध बनता है। मैं उदाहरण दूं, जिस तरह से हम भौतिक सीमाएं निश्चित करते हैं कि चलो ये केरला, ये कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश, ये महाराष्ट्र, ये गुजरात, या ये देश, ये भारत, ये पाकिस्तान, या ये फ्रांस या अमेरिका, इस तरह से हम बाहर से सीमा करते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक विज्ञान ठीक से समझ में आएगा मनुष्य को, तो ऐसे संबंध है इस जगत पर, जैसे कि केरला जुड़ता है नेपाल से, और नेपाल में भी स्पेसिफिक काठमांडू, केरला का संबंध बनता है काठमांडू से एक, और वो आध्यात्मिक ऊर्जा आगे जाती है, उसका संबंध बनता है तिब्बत से, ताइवान से, चीन से। ये उसकी आध्यात्मिक तरंग का क्षेत्र है। आध्यात्मिक शक्ति जो प्रकट होती है, समझ लो कि कोई आध्यात्मिक साधना कर रहा है केरला में बैठ के, तो वो ज्वाइंट होगा पशुपतिनाथ डायरेक्ट काठमांडू में। उससे भी आगे तिब्बत है या ताइवान है, या मैं ये बात समझाता हूं तुम, चीन है, उसके साथ ये संबंध, ये आध्यात्मिक ऊर्जा का संबंधित क्षेत्र है। या नीचे जाएगा तो केरला श्रीलंका से जुड़ जाएगा। अगर मैं काव्य की भाषा में कहूं तुम्हें, जब तुम ये जान लोगे कि आप भी मेहमान हो इस पृथ्वी पर, जब मनुष्य ऐसा जिएगा कि आप भी मेहमान हो, मैं भी मेहमान हूं, मुझे भी जाना है, तुम्हें भी जाना है, अगर हम दोनों को जाना है तो हम प्रेम से जी ले, मस्ती से जी ले। जो 2-4 दिन मिले हैं जीवन के इस पृथ्वी पर, क्या लड़के झगड़ के बिताए, एक दूसरे के साथ प्रेम से जी ले। ऐसा मनुष्य का दृष्टिकोण हो जाएगा, उससे मेरी कविता समझ में आएगी। मैं ऐसा कहता हूं, श्रीलंका क्या है? मैं श्रीलंका को सदा ऐसा देखा, मैंने सदा ऐसा देखा। उसे कवि आगे कविता में ढाल सकता है। मैं ऐसा कहता हूं कि श्रीलंका, मैं केरला को भारत, अगर पूरी देवी कहो तो आप भारत को माता कहा गया। भारत को देखो, भारत के लिए माता शब्द दिया गया, स्त्री भारत को। तो उसके पैर का जो नुपुर है, वो उसके पैर के नुपुर, जैसे नृत्य में हो जाता है, कई बार नुपुर खुल जाता है, झांझर खुल जाता है, अलग हो जाता है। तो मैं ऐसा कहता हूं, श्रीलंका में गया नहीं, फिर भी मैं जानता हूं कि श्रीलंका क्या है। श्रीलंका नुपुर है, भारत के पैर से खुल गया हुआ, केरला से अलग हो गया। केरला का एक गहरा संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है श्रीलंका के साथ।
क्योंकि श्रीलंका में जो काम हुआ, श्रीलंका में अगर आप जाओगे तो श्रीलंका में ऐसा कहा जाता है, आप बाहर से ये बात सुनोगे तो ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका में प्रजा रावण को मानती है, राम को नहीं। रावण को भगवान मानती है। उसका कारण है, उसका ये कारण नहीं। बाहर से आप देखोगे तो आप लड़ाई झगड़ा पसंद कर लोगे कि भारत राम को मानता है, रावण राक्षस मानता है। रावण, अगर जिस देश में रावण को भगवान माना जाता है तो वो हमारा दुश्मन है। ये बाहर की बात है। तुमने जाना ही नहीं राम और रावण के बीच का संबंध, राम और रावण गुरु शिष्य का संबंध। रावण को प्रकाश मिल गया जीवन जीने का कि किस तरह से जीवन जिया जाता है। रावण और राम की लड़ाई, उसके पहले का रावण और राम और रावण के लड़ाई जब अंत हो जाती है, इसके बाद का रावण अलग था। जो प्रजा रावण को भगवान मानती है वो पहले रावण को नहीं, जो सम्मान देती है, मान देती है, वो बाद के रावण को, कि वो रावण निकल गया। राजा का अहंकार समाप्त हो गया कि मैं राजा हूं, आप मुझसे, क्योंकि रावण जैसा शक्तिशाली राजा इस पृथ्वी पर न हुआ होगा। और वो राजा जब सच में प्रकट हो गया, पूरा प्रकट हो गया, उसने प्रजा के लिए बहुत कुछ काम किया। बहुत तांडव भी जो आप कहते हो, रावण विरचित तांडव जिसे हम महत्व दे रहे हैं यहां, उसका इतना ही कारण है कि ये तांडव रावण को भिक्षा मांगते मांगते प्रकट हुआ भीतर से। और उसने सच में, जब वो राजा था तब उसने इतना काम नहीं किया था। मेरे पास हिसाब है उसका, समय पर मैं बता भी सकता हूं। लेकिन जब वो राजा से मुक्त हो गया, राजा का पद उसने, राजा की जो सुख सगवड़ता थी, राजा की जो लग्जरी थी, मुगट पहनना, अहंकार से बैठना सिंहासन पर, कोई पग दबा रहा है, कोई मदिरा ला रहा है, ऐसे पूरा देख लिया था। जिसने पूरा देख लिया था कि राजा होना मतलब क्या, और उसमें प्रजा की कितनी सच में सेवा की जा सकती है या कितना उद्धार किया जा सकता है प्रजा का। और फिर जब वो राजा से भी महाराजा हो गया, अमीर से वो परम अमीर हो गया, जैसे महावीर हो गए, 24 तीर्थंकर हो गए, बुद्ध हो गए, राजा से परम राजा, महाराजा, इस तरह से रावण महाराजा हो गया, परम अमीर हो गया। और तब जो प्रजा को मिला, प्रजा ने देखा, प्रजा ने उसे भगवान ही माना, क्योंकि हो ही गया था भगवान, भगवान ही हो गया। उससे शिव तांडव बहा, उसने रचा नहीं कि चलो बैठ के जैसे कविता लिखता है रबर पेंसिल लेकर कि ये म आए या प आए या ए आए या बी आए, आइधर और आए या नाइधर नॉर आए। प्रकट हुआ, खुल गया, पूरा खुल गया, तब तांडव प्रकट हुआ। और देखना, तांडव को समझना 1-2 दिन की बात नहीं, 1-2 महीनों की बात नहीं। तांडव क्या अद्भुत बात है, जैसे आप डूबते जाओगे पता चलेगा कि तांडव है क्या। तो केरला का एक गहरा संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है। जिस दिन मनुष्य सच में, जिस तरह से आज विज्ञान का अभ्यास कर रहा है, मेडिकल साइंस है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, ऐसे जो बहिर्मुखी विज्ञान है उसका अभ्यास कर रहा है, उसमें माहिर हो रहा है, समझ रहा है, धीरे धीरे स्पिरिचुअल साइंस भी ऐसा ही जमेगा। देखना, तुम तुम्हारे जीवन में देखोगे कि ना, गुरु सच कहते थे। आध्यात्मिक विज्ञान बढ़ने लगा, तुम क्षेत्र अलग से जोड़ोगे, क्षेत्रों का संबंध अलग हो जाएगा। श्रीलंका और केरला का बहुत गहरा संबंध है। तुम केरला में 6 महीना रहो, तुम्हारी आंख पर पट्टी बांध के तुम्हें डायरेक्ट श्रीलंका में खोला जाए, तुम पता ही नहीं चलेगा कि केरला है कि श्रीलंका है। दोनों की आप भौतिक स्थितियां देखो, दरिये के साथ का संबंध देखो, क्योंकि प्रजा पूरी, जब इतना दरिया होता है, केरला के 3 साइड होगा तो श्रीलंका के 4 साइड होगा। केरला से भी आगे हो सकता है क्योंकि उसके 4 साइड दरिया है। केरला में 3 साइड हो सकता है या 2 साइड हो सकता है, जो होगा। लेकिन उतने घनिष्ठ जंगल, ऐसा ही पहाड़ी प्रदेश, ऐसा ही प्रदेश, कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसका एक संबंध है। खाली भौतिक संबंध नहीं, उसका आध्यात्मिक संबंध भी है। जो अध्यात्म में डूबते हैं वो दर्शन कर लेते हैं कि ये बात सच है, और इस तरह से संबंध बनता है। ऐसा समझो कि पूरा का पूरा पशुपतिनाथ, आप जो तुम्हें नेपाल में जो तुम्हें दिखता है प्रागट्य कला का, सर्व कलाओं का और धर्म का प्रागट्य दिखता है, उसका संबंध है केरला।
केरला के सन्यासी जो शिव से जुड़े थे, उसकी यात्रा है केरला टू पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का पूरा मंदिर जो प्रकट हुआ, उसकी पूरी कला देखो और केरला के मंदिरों की कला देखो, काष्ठ की कला, तुम्हें कोई फर्क नहीं लगेगा। तुम केरला के विष्णु मंदिर देखो ठीक से, शांति से, कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं, कोई किताब, आप शांति से जाओ मंदिर में बैठो, तुम्हें दर्शन हो जाएगा पशुपतिनाथ नेपाल का। तुम पशुपतिनाथ बैठे हो ठीक से, शांति से, कुछ रहे हो, कुछ दिन रहे हो, तुम्हारा संपर्क हो सकता है त्रिवेंद्रम से, केरला से संबंध हो सकता है तुम्हारा, क्योंकि दोनों की आध्यात्मिक ऊर्जा एक ही है, एक की गई है, सन्यासियों ने की है ये बात। और शंकराचार्य ने पुष्ट कर दी वो बात, केरला टू हिमालय, हिमालय टू केरला, 3 बार, 32 साल में 3 बार, 9 साल से शुरू किया, 32 साल में 3 बार केरला आना, और वो भी पैदल। फिर से पुष्ट कर दी उसने, वो साधना पुष्ट कर दी, और अनेक सन्यासियों ने काम किया, धार्मिक एकता लाने के लिए बहुत काम हुआ भीतर से। वो दब गया, मैं खोल रहा हूं फिर से, केरला टू नेपाल, पशुपतिनाथ, ये उसका मुख्य केंद्र है। अगर आप ठीक से देखो तो सारे बौद्ध मंदिर है, जो सारे बौद्ध मंदिर नेपाल में, उसकी अगर आप ठीक से कला देखो, पूरी की पूरी कला जुड़ी है केरला से। इतने तक मैं तुम्हें कहूं कि जो वाद्य का प्रागट्य है या नृत्य का प्रागट्य है, वो लोक नृत्य है, अभी नेपाल में लोक नृत्य है, लेकिन उसका संबंध भी केरला के नृत्यों के साथ है, क्योंकि केरला से गई हुई कला है ये सन्यासियों के माध्यम से। क्योंकि इस तरह से सन्यास प्रकट हुआ बुद्ध का भी, क्योंकि जो बुद्ध के सन्यासी थे, अगर उसका ठीक से अभ्यास किया जाए तो वो उसमें मैक्सिमम जो सन्यासी थे वो शिव के सन्यासी थे, उससे आगे वो शिव को मानते थे। जब बुद्ध में वो प्रविष्ट हुए, बौद्धिक धर्म में प्रविष्ट हुए, उससे पहले वो शिव के साथ उसका संबंध था। और जो केरला के बौद्ध सन्यासी थे, वो जब नेपाल गए तो उसने बौद्धिक संप्रदाय में काम किया, उसका मंदिर, काष्ठ का मंदिर की रचना की, लेकिन वो रचना भी मिलती है केरला से, ठीक से अभ्यास किया जाए तो। वही कला आगे गई, वही लोग आगे गए, वही सन्यासी आगे गए केरला के, ताइवान, तिब्बत, चीन, वो केरला के सन्यासी है, और उसने वही वहां भी कला का प्रागट्य किया, कला प्रस्थापित की। ताई ची का जो एक नृत्य प्रागट्य चीन, जापान में जिस नृत्य कला का प्रागट्य, उसका एक संबंध बनता है मोहिनी अट्टम से। वो मोहिनी अट्टम की ही कला आगे गई और वो ताइची में बदल गई, उधर ताइची में बदल गई, लेकिन ये केरला से ट्रांसफर हुई कला है। एक और सब्जेक्ट तुम्हें पीएचडी करने के लिए मैं कहता हूं, ताइची की पूरी कला ट्रांसफर हुई केरला से। केरला के सन्यासी, बौद्ध सन्यासी आगे काम करते गए और उसमें से ताइची प्रकट हुआ चीन में। कथकली जो है उसका एक अद्भुत कोना है, आध्यात्मिक प्रयोग है। वो ऐसा प्रयोग है मोहरा बनाना। जिसने मोहरा बनाने में या मोहरा पहन के जिसने काम किया है वो मेरी बात से सहमत हो सकते हैं। और कथकली का जो मोहरा है उसमें इस तरह का एक समय ऐसा था कि कलाकार को सुलाया गया है और उसका मोहरा बनाया जा रहा है। उसका आध्यात्मिक प्रयोग ऐसा था कि तुम्हारा जो चेहरा है उसके साथ तुम्हारा बहुत लगाव है कि मेरा चेहरा ऐसा ही होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, इस तरह से ही दिखना चाहिए। एक स्पेसिफिसिटी होती है। देखो यहां मैंने जब प्रदीप को कहा कि तुम बाल निकाल दो, नहीं निकाल सका, डर गया। मैंने बबलू को कहा उतार दो, वो सामने से मुझे पूछ रहा था कि मैं कब उतारूं। मैंने कहा चुप, नहीं उतारना है तुझे, रखो बाल। तुम्हारा एक संबंध हो जाता है चेहरे से कि नहीं मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, मैं ऐसा दिखना चाहिए। और ये धारणा होती है तुम्हारे भीतर, जैसी तुम्हारी धारणा होती है स्वरूप की, ऐसा तुम्हारा प्रागट्य होता है शरीर में, मुख में। तो मुख के साथ तुम्हारा बहुत लगाव है।
जैसे उम्र बढ़ती है, आप बच्चों को देखना, अनेक बार देखेंगे आईने में अपना सर ऐसे, ये अपने आप जैसे सेक्स सेंटर प्रभावित होता है तो आकर्षित, औरों को आकर्षित करने का जी भी लगता है, आता है भीतर से कि कैसा दिखूं, ऐसा दिखूं, ऐसे कपड़े पहनूं, इस पे कैसा लगता हो, इस पे कैसा लगता। कथकली में एक काम ऐसा हुआ, उस समय में था ये प्रयोग, लेकिन देखना आप उस समय में प्रयोग कैसा था, तुम्हारा चेहरा मिटा रहे। जब कलाकार स्टेज पर आता है तो उससे तो ऐसा होता है कि मैं सुंदर दिखूं, सब मुझसे आकर्षित हो, सब मुझे पहचाने। ठीक से समझना ये बात कि क्या प्रयोग था कथकली का, ओरिजिनल प्रयोग मैं तुम्हें बताता हूं। जब आध्यात्मिक कला थी उसका क्या असल में प्रयोग क्या था, उसका हेतु क्या था। अब जब कोई कलाकार है, माहिर, कला में माहिर है, तो उससे तो वो होता है कि मेरा चेहरा दिखना चाहिए, कि मैंने राजा को रोल किया, मेरा चेहरा दिखना चाहिए। कथकली में चेहरा मिटाया जाता है। कथकली में असली चेहरा पता ही नहीं चलता कि क्या चेहरा है तुम्हारा, चेहरा मिटाया जाता है। ये इसका विज्ञान है कि तुम्हारा असली चेहरा मिटाया जाता है। तुम्हारा जो चेहरा है, जिसके साथ तुम्हारा लगाव है, उसको मिटाया जाता है। आध्यात्मिक कला में तुम्हें और चेहरा दिया जाता है और उस चेहरे में तुम्हें काम करना है। और राम की भी धारणा नहीं, तुम ठीक से देखो कथकली, क्या अद्भुत प्रयोग है। देखो तुम कथकली के राम देखो, तुम मानोगे ही नहीं कि ऐसे राम हो सकते। तुम कथकली की ओरिजिनल सीता देखो, जो कथकली में दिखाई जाती है सीता या मंदोदरी, रावण की पत्नी, उसे भी सती माना गया, क्योंकि मंदोदरी जैसी पत्नी और रावण बच जाए राम से, ये हो ही नहीं सकता। फिर से मैं एक सब्जेक्ट दे देता हूं तुम्हें पीएचडी का। रावण को फंसाने का 3 व्यक्तियों का काम था, मंदोदरी, रावण, राम और सीता। तीनों ने मिलकर रावण को फंसा लिया। ऐसा त्रिकोण बना दिया कि रावण उसमें से बाहर निकले ही नहीं, फंस गया। उसका अहंकार तोड़ ही दिया मंदोदरी स्त्री थी रावण की। रावण को वो हमेशा कहती थी कि तुम राम से नहीं जीतोगे, और जब स्त्री तुम्हें गिरा देती है तुम नहीं उठ सकते। जो अहंकारी पुरुष होता है, उसकी जो पत्नी होती है, वो अगर ठीक से कहती रहे, उसे कहती रहे, चाहे तुम्हें कितनी माइल्ड लगे, तुम अरुणा और मोहनम को साथ में बिठा दो, तुम्हें मोहनम लगेगा लोखंडी, लेकिन उसकी ताकत अरुणा के आगे कुछ भी नहीं। वो जानता है अरुणा उसे रुला सकती, खुद भी रोएगी, और चाहे बाहर से तुम्हें मोहनम हंसता दिखाई दे, लेकिन भीतर से पीड़ा होती है। यहां जाऊं, वहां जाऊं ही नहीं घर पर, क्योंकि अरुणा है, अरुणा का काम है ये सब। तो मंदोदरी का काम है। वो जब रावण जागता था, वो कहता था तू भूल कर रहा है, राम के सामने तू नहीं जीतेगा। वो पूरा पंचिंग ही करती थी। जब भी युद्ध चलता था, रावण आके आराम करता था, वो कहती थी अभी भी समय है, तुम्हें स्वीकारना ही पड़ेगा, राम के चरण तुम्हें स्वीकार नहीं पड़ेगी। दोनों के बीच जो झगड़ा होता था उसका केंद्र था राम और सीता। वो कहती थी तुम ये सती है, तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, तुम उसके चरण छू लो या छोड़ दो उसे, ये तुम्हें फंसाएगी, ये सती है। क्योंकि सती ही सती को समझ सकती है। मंदोदरी को सती माना गया। भारत के शास्त्रों में भी मंदोदरी सती थी, क्योंकि सत्य पर ले आई। जिस तरह से तोरल हुई गुजरात में, कच्छ का एक बाहरवटिया था जैसल, सब डरते थे उससे डरते थे। तोरल ने तोड़ दिया उसे। जैसल की ऐसी बात है कि तोरल का पिता जो गुरु भी था तोरल का, उसके घर जैसल आता है चोरी करने के लिए, बाहरवटिया था, सब डरते थे। जैसल के लिए ऐसा कहा जाता था कि कच्छ का काला नाग जैसल, ऐसा बाहरवटिया था वो वहां का, एकदम प्रचंड शक्तिशाली। वो तोरल के गुरु के पास एक दिन चोरी करने आता है रात को, गोड़ी। वो तोरल को देख लेता है, तोरल काम करती, वो प्रभावित हो जाता है तोरल से। अब गुरु तो जान लेता है, गुरु तो जागा हुआ था, तोरल का पिता। जब सब लोग पकड़ लेते हैं कि ये कोई आया है इधर, यहां पड़ा हुआ है, घोड़ों की वो खान में बैठा हुआ था, छुप के पकड़ा जाता है। फिर उसको गुरु के पास लाया जाता है। तो गुरु कहता है ये हमारा मेहमान है, उसका सम्मान करो। सब तरह से सम्मान करते। फिर जाने का वक्त आता है। तो उस समय में ऐसा था, आज भी है, गुजरात में बहुत है। गुजरात की प्रजा बहुत धार्मिक है, सौराष्ट्र तो खास, कच्छ सौराष्ट्र में तुम जाओ तो मेहमान गति बहुत होती है।
तो जब वो जा रहा था तो उस समय में तो कच्छ सौराष्ट्र में वो बहुत गहरी बात थी कि जब कोई मेहमान आता है तो वो लोग अपने को धन्यवाद मानते थे कि हमारे घर मेहमान, भगवान का रूप मानते हैं कि किसी के घर मेहमान जाता है, अतिथि जाता है, तो वो जब जाता है तो उसे कुछ भेंट देते, कुछ भी भेंट देते। गुरु को पता था कि ये कौन है, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जाते वक्त गुरु ने पूछा कि तुम्हें जो चाहिए, तुम हमारे मेहमान हो, तुम ले जाओ। तो वो कहता है मुझे तोरल चाहिए। गुरु ने तोरल को कहा, और तोरल प्रतिभाशाली, वो देवी कही जा सकती है, स्त्री नहीं कही जा सकती, स्त्री से ऊपर की शक्ति थी। वो कहता है तोरल को कि बस तूने जो सीखा, अब तेरी एक्सरसाइज है, तू काम कर, ये तेरा शिष्य होगा आगे। जैसल, तोरल चली जाती है जैसल के साथ और बदल देती है जैसल को। उसी तरह मंदोदरी बदल देती है रावण को। उसमें खाली आप राम को ही धन्यवाद मत देना, अगर रावण के लिए जब आप धन्यवाद पैदा करो तो राम के साथ सीता को भी उतना ही महत्व देना और मंदोदरी को भी उतना ही महत्व देना, क्योंकि मंदोदरी राम को भी जानती थी और सीता को भी जानती थी और हमेशा कहती थी, हमेशा रावण को कहती ही रहती थी। और मंदोदरी ने तोड़ ही दिया रावण को, और रावण ने अद्भुत काम किया, श्रीलंका में अद्भुत काम किया। शांति शांति शांति। हम सब सदा हमारे भीतर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।